हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में उन गरीब बच्चियों की शादियां करवाते थे और हम बहुत प्राउड फील करते थे। हमारी सैलरी से भी थोड़ा थोड़ा उसके लिए कटता था, हमने कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन आज परिस्थितियाँ इतनी खराब है कि इस दुपारी में अपने काम धंधों को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर यहाँ पर खड़े होने को मजबूर है। अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम लोगों का बकाया मिल जाता है तो बेहतर है। हम नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी सहारा को लेकर हमारे मन में मान सम्मान अभी भी बाकी है, उसे बरकरार रहने दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है जो रोहित ने कहा काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत भावनात्मक तौर पर लोग जुड़े रहे हैं सहारा के साथ, और हमेशा से ही। आज भी अगर बाहर कोई सहारा के प्रति कुछ बात करता है तो ये सारे लोग हैं जो बैक करते हैं कि नहीं, सहारा कुछ ऐसा नहीं है। और वाकई में ऐसा नहीं था, एक परिवार के तौर पर यहाँ सब काम होता था। लेकिन आज अगर परिवार के इतने लोग अगर बाहर धूप में खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी रकम नहीं है ये, वाकई में बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बस एक इंटेंशन होनी चाहिए, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ये NHS है, गृह मंत्रालय से है, मैं बताऊँ, ये सिर्फ 45 लाख नहीं, पिछले 3-4 महीनों में वो जब से NHS का इंटरवेंट हुआ तब से हर महीने इनको 15 से 20 लाख एक्स्ट्रा दिया जाता है। जो एक्ट एम्प्लॉय है उनको नहीं, कहा गया था कि एक नया वो इन्होंने वेबसाइट भी बनाया था ताकि लोगों को पैसे ये पैरा बैंकिंग वालों के लिए इन्वेस्टर थे उनके लिए, जो यहाँ के मीडिया कर्मी थे, एक्स मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए बात थी। नतीजा अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हम लोग रिपोर्टर ही हैं, अभी तक हम दूसरे की आवाज़ उठाते ही हैं। आज मजबूरी में हमें खुद के लिए आवाज़ खुद सड़क पे खड़ा होना पड़ता है। अभी पुलिस वाले आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या हुआ, तो मैंने कहा वही कहानी जो हम दूसरों के लिए कहते थे कि दूसरों को दीजिए न्याय, आज हम अपने न्याय के लिए। हाँ, हम लोग यहाँ पर लगभग 35-40 लोग पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर गेट लोग खोलते नहीं है, और सहारा HR हेड यहाँ पर बाहर नहीं निकलते। सहारा के जो बड़े बड़े मोटी सैलरी वाले मैनेजर हैं, जिनकी 13 लाख रुपए सैलरी है, 7 लाख रुपए सैलरी है, वो नहीं निकलते हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि वो निकल के इस मामले को संभालें। और सहारा मालिकों के पास पैसे की आज भी कमी नहीं है, वो अपना बढ़िया से रह रहे हैं। और उनकी कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें सिर्फ 2 कंपनियां घाटे में थीं, और वो घाटा भी कवर हुआ। सरकार ने भी सपोर्ट किया, 5,000 करोड़ रुपए इन्हें वापस दिलाया। तो हमारा निवेदन है कि उस 5,000 करोड़ में से हमारे जो मीडिया कर्मचारी भी हैं, 40-50 लोग जो यहाँ पर हैं, उनका पैसा सरकार दिलाए, और सरकार जल्द हस्तक्षेप करे। किसी के मरने के बाद यदि हस्तक्षेप किया तो ये उचित नहीं है, और हम लोग यहाँ खून के आंसू रो रहे हैं। तो कृपया कर हम लोग पर एक आवेदन, एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि अभी ही CM से 3 दिन पहले, आप लोग सोशल मीडिया पे हैं जो हम लोग इस तरह के रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किए। शायद इनको ये पता नहीं है कि इनके लिए कितनी परेशानी बढ़ जाए। हम लोग उसी टीम में हैं, उसी टीम के साथ काम कर रहे हैं। अभी ही सिर्फ 2 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के लिए ये तमाम सारी चीज़ें, ये आज की सिर्फ हमारी चेतावनी इनकी है कि ये चेतावनी अपने जेल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नेक्स्ट जो होगा तो गेट से बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। बार आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे, उन्होंने वादा किया था 7 दिन में हम कुछ बना के देंगे कि कैसे आपका पैसा वापस होगा। अभी आए हैं तो कोई गेट के बाहर आ भी नहीं रहा है। और इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या हो सकती है कि इन लोगों ने 15-15, 20-20 साल दे दिए, गोल्डन पीरियड दे दिया। क्या ये लोग इतना भी डिजर्व नहीं करते कि कोई आकर बात कर ले इनसे, पानी पूछ ले इनसे, गेट खोल दे? दोनों गेट्स बंद कर रखे हैं, बात तो कर ले कम से कम इनसे। तो सहारा से जब निकले थे, लाखों रुपए का हमारे पास उधारी थी लोगों की, इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे, लेकिन वो पैसे हम लोगों ने किसी तरह, हम अभी जीवन हमारा चल रहा है, हम अपने पैसे मांग रहे हैं, जो हमारे बकाया हैं वो सहारा समय नहीं दे रहा। तो हमारे पैसे थे, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। यहाँ इनके परिवार के साथ में एक त्रासदी हुई, आप बताना चाहेंगे? 20 साल नौकरी करने के बाद इस दौरान मेरा एक बेटा था 22 साल का, वो भी एक्सपायर हो गया। आज के लिए पैसे नहीं, डायलिसिस पे थे, बहुत बुरी स्थिति से और यहाँ से कुछ नहीं मिला आपने? नहीं मिला। 1.5 साल हो गए छोटे हुए, अब तक एक पैसा। ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं, दुख भरी, दर्द भरी। इनके 20 साल के बेटे की मौत हुई थी, उस टाइम भी भाई यही चाह रहे थे कि कुछ हेल्प हो जाए, कोविड का वक्त था, और 20 साल की जिसके घर से बेटा, जिस बाप को उसके कान, मैं शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर सकता। बैठे हुए हैं, जब हॉस्पिटलाइज होते थे, हम किसी का नाम इसलिए लेंगे कि उस वक्त मैं खुद एडमिट हुआ था, मेरे फैमिली के 15,000 रुपये यार, इतने गिरे तो लोग ऐसे अंदर बैठे हुए हैं, अलग कीड़े पड़ेंगे। और बहुत मीडिया की दुनिया बहुत छोटी है, यहाँ से भी निकल के कहीं बाहर जाएंगे।
आज हमारे प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं, तल्लाश चलाने और के लिए खड़े नहीं ये सब तब हो रहा है जब हम हर चीज में पढ़ते थे मुखिया के बाबत मांगा सारा चीज। अरे इन निकम्मों ने लूटा भाई, सारा श्री तो जो करना था किया, इन निकम्मों ने लूटा है। आज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से अगर सारा चीज देख रहे होंगे ना तो उनका दिल बहुत व्यथित होगा, दुखी होगा। इन निकम्मों ने लूटा है भाई, ऐसे मैनेजमेंट को खाया है और आज मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ मीशा लखवाल। नोएडा के सेक्टर 11 के सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स के बाहर इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ मांग ये लोग कर रहे हैं, ये जानते हैं कि काफी समय से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों आज ये लोग यहाँ पर ये पोस्टर बैनर के साथ मौजूद हैं? क्या नाम है? बहुत बढ़िया। चलो भैया, एक साथ अच्छा जी, 3 साल मेरा केस मेरा पैसा मिल रहा है 12 कॉम्प्लेक्स में आगे 12 मेरे पास 12 हमें पता है मेरा पैसा वापस है। मेरा बैकलॉग 10 लाख से ऊपर है, वो नहीं मिल रहा बताइए, जबकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। कितने समय हो गया था आपको यहाँ मैं पर? 22 साल नौकरी की, मैंने 22 साल 98 में ज्वाइन किया था मैंने। हाँ। आज 2021 में रिटायरमेंट की। अच्छा। 22 साल मैं नौकरी करने के बाद आज सड़क पे पैसा मांग रहा होता, जो कि मेरी सैलरी का पैसा है। तो इतने सालों से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था? कुछ नहीं, मैं 2014 से 2021 तक का जो अमाउंट है हाँ। वो इकट्ठा होकर 10 लाख से ऊपर चला गया था। अच्छा, ठीक है, वो तो आप पैसा इतने सालों तक किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं इसलिए बेसिकली क्या, जो रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलता है, पैसा तो ऐसा मिलेगा नहीं। हाँ। हर बार लास्ट ईयर में कि जब बीमारी है कुछ है उसमें पैसा मिलता था, वो इंस्टॉलमेंट में, वो हमें मिलता नहीं था, वो अपने अपने लोगों को बढ़ जाता था पैसा, हमें मिलता ही नहीं था। जब हम एप्लीकेशन लिखते थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो मिलता ही नहीं था हमें। आज मैं जब कोर्ट केस के जब रिटायर हुए, जज ही नहीं है, तो जज नहीं ना होने के कारण पैसा नहीं मिलता। ये है। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए, अगर 1 महीने भी किसी की सैलरी पेंडिंग हो जाती है तो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में जाते ही नहीं है, लेकिन आप सालों तक बिना सैलरी के काम करते रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग सहारा श्री की बहुत इज्जत करते थे और हमारे सारे लोग सहारा श्री की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि 6 महीने में दे देंगे, 9 महीने में दे देंगे, 12 महीने में दे देंगे, और उन्होंने व्यक्तिगत भी कई बार उनके रिश्तेदारों ने फोन करके निवेदन किया कि आप लोग काम करते रहिए, हम आपका दे देंगे। और सहारा श्री अगर होते तो वो हमारी पीड़ा जरूर सुनते। हम उनके परिवार से निवेदन करेंगे कि इस मामले में 40-50 पत्रकार जो आए हुए हैं उनका लगभग 50% पैसा एक ही मुश्त में दिया जाए। उसके बाद बाकी लोगों का पैसा और बाकी 50% पैसा हम किस्तों में लेने के लिए तैयार हैं। और अगर सहारा मालिक अपने झूठे मैनेजरों को ले जाकर हमको हमारी बात दबाएंगे और दूसरे लोगों को रिश्वत खिलाकर ये मामला दबाएंगे तो उनका ये पैसा भी बढ़ेगा और हम लोग ब्याज की भी मांग करेंगे आगे में। हम लोग सहारा परिवार की इतनी इज्जत करते हैं कि आज हम लोग ब्याज नहीं मांग रहे हैं, हमारा पेमेंट 7 दिनों के अंदर दिया जाए। और जहाँ तक आपने बताया कि 1 महीने सैलरी में कर्ज हो जाता है, तो हम लोगों के ऊपर 11 लाख, किसी के ऊपर 12 लाख, 13 लाख रुपए कर्ज है, किसी के ऊपर 6 लाख और 6-6, 7-7% का हम लोग ब्याज भरते हैं। तो हम लोग की EMI जितनी सैलरी आती है उसका लगभग 40% पैसा पुराने कर्जों में जाता है। जो सहारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्जी बेचकर काम चला रहे हैं, कहने को पत्रकार हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रखा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, भोपाल में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं और अपनी बात रखने के लिए उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं। तो सहारा मालिकों से निवेदन है कि बीच में आप अपने PA के माध्यम से बात करिए और हम लोग आपके साथ हैं और हमारा पैसा दीजिए। क्या उम्मीद है कि इतने सालों तक नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा? उम्मीद तो है ही, और उम्मीद में इसलिए उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नेचर फेयर ऑलरेडी बैलेंस कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको डायरेक्शन दिया है काफ़ी की भर्ती करी, इसलिए ये मान के चलिए कि इनको देना भी पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं शांत बैठे हुए पैसा, लेकिन जब ये जानकारी मिल गई है कि इनके पास पैसा आ रहा है और ये शैतानी कर रहे हैं दूसरों को बात रहे हैं, तो अब ये शैतानी तो नहीं चलेगी ना। हम लोग भी रिपोर्टर ही हैं और यहीं से निकले थे और कनेक्शन तो ऑल ओवर बहुत बड़े बड़े लेवल पे है, इसलिए आज इनको सिर्फ हमारे अभिभावक भी रहे, कई लोग यहाँ हैं जो जिनके साथ हमने काम किया है, लेकिन अब उनकी शैतानी शक्ल जो है वो दिखने लगी है, तो कितने दिन तक आप इनको सहेंगे। तो ये आज की चेतावनी है, आगे फिर इनके लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कैसे कैसे ये पैसे इन्वेस्ट करने डाइवर्ट कर
इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो आज हमारी चेतावनी है, क्या कुछ कहना है? हाँ, महीने भर काम करते हैं, तब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच अपनी सैलरी का टाइम होता है। जब वो सैलरी आती है तो एक उम्मीद बनती है कि सैलरी आएगी, तो पूरे महीने का एक डाटा जो है वो इंसान सोच के रखता है कि मैं यहाँ से सैलरी आएगी, वो खर्च करता है। लेकिन सालों से सैलरी नहीं आ रही है, कैसे कर सकते हैं? उसका नाम क्या है? रोहताश। हाँ, रोहिताश। वन टू वन प्लान लगवा दे। सारा के माल के नाम लेकर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ के सम्मान के साथ बात करेंगे तो फिर हम आपके 2-3 सवाल यहाँ पर, क्योंकि अपनी मीडिया से जुड़े हैं, लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं। आपने पूछा कि लोग 1 महीना सैलरी नहीं आती फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर काम कैसे किया, क्योंकि सहारा हम लोग के संस्थान है। हमने कभी सहारा श्री का पूरा नाम लिया ही नहीं आज तक। हमारे लिए सिर्फ सहारा श्री थे, वो सहारा श्री है, सहारा श्री है। और हमें बार बार इस बात का आश्वासन मिला था कि अभी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप लोगों को याद ही होगा कि आप लोगों ने तो छोटा छोटा अमाउंट भी दिया था सहारा श्री के, बॉन्ड्स आप लोगों को मिले थे। जब कब सैलरी नहीं आ रही थी तब भी ये मान सम्मान भावना, ये प्रेम था सहारा के लिए, सहारा श्री जी के लिए, स्वप्ना जी के लिए। आज भी हम सब उनका मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्लीज हम इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम आप हमारी तरफ तो देखिए। ये आपने रोहित भाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये परिस्थितियाँ जब मुझे ये बात पता चली मैं खुद शॉक, मैंने कहा भाई ऐसा हो गया और किसी ने कोई सूट नहीं ली। ऐसे बहुत हैं, यही मैं बता जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके घर में डेथ हो गई। रोहित कविता तो बीमार रही है लगातार कई सालों। इनकी डबल बाईपास हुआ है और तब अंदर से आते थे चलो ठीक है अब तो मर गए, इलाज के लिए पैसे इनका थे। डबल बाईपास हुआ है। आपके साथ ही कह रहे हैं कि अभी भी प्रेम है, वो हमारे लिए सहारा श्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उस प्रेम का फल क्या मिल रहा है? आप सड़कों पर खड़े हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही सवाल है कि इस प्रेम का क्या हमें अब तक नहीं दिखा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम जब हम लोगों ने सहारा में यहाँ पर ज्वाइन किया और हमारे साथी ने जैसा कहा कि हमारे लिए एक अंदर श्रद्धा थी सहारा श्री के लिए, बहुत स्नेह था लोगों में, क्योंकि उन्हें हमने हमेशा देखा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचते हुए। लेकिन उनके जाने के बाद इस संस्थान में उनका ही सम्मान नहीं रह गया है, क्योंकि आज के डेट में भी हमें पता, हम सबको जानकारी है इस बात की कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उनके एम्प्लॉयज़, कई लोग, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, खड़े होने की हालत नहीं है मेरी, आप समझ सकते हैं, मेरी सांस फूल रही है बात करते हुए, लेकिन मैं यहाँ के खड़ी हुई हूँ सबके साथ, क्योंकि हमारे सभी दोस्तों को पैसे की जरूरत है और सबके किसी के 10 लाख 15 लाख लोगों ने कर्जे ले लेकर अपने घर चलाए, लेकिन यहाँ जमा है हमारे पैसे, वो दे देंगे। मैडम इनका डबल बाईपास हुआ, सोचिए उस स्थिति में ये यहाँ पर खड़ी हैं। और जो कि आपने सवाल पूछा कि हम लोगों ने इतने सालों तक इंतजार क्यों किया, जैसा कि सबने यहाँ पर कहा ना कि सहारा श्री का चेहरा हम लोग देखते थे और उनके नाम को लेकर के वो सम्मान था। हकीकत में आज भी उनके मरणोपरांत भी हम सहारा श्री देखते हैं। उन्होंने सहारा समूह को सिर्फ अपने कर्मचारियों के रूप में नहीं देखा, वो कहते थे ये मेरा परिवार है। इस वजह से ये परिवार के सारे लोग आज भी इकट्ठा हैं और आज भी यहाँ पर नारेबाजी करते समय सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जहन से जो सहारा को अपमान करने वाला हो। लेकिन मैडम अब ये लगता है कि शायद सहारा श्री के जाने के बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सहारा श्री की जो सोच थी ना उसको भी दफन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आगे? मैडम यहाँ पर देखिए अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि पूरे देश भर में लोग हैं, जो पत्रकार भी थे, सहारा समय भी एक बड़ा ग्रुप रहा, सहारा का अखबार भी चलता है और सब आंदोलनरत हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं। हम अदालत तक भी जाएंगे, यूपी के सीएम से हम इल्तिजा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ में ही सहारा शहर रहा है और वहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनके संपर्क से दूर होंगे।
एक शायद संदेश दे दें तो यहाँ जितने लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, एक बार में उनका पैसा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप एक बार में नहीं दे पा रहे, आप एक प्लान तो लेकर के आते। यहाँ कई बार चक्कर लगा चुके हैं और चक्कर लगाने के बावजूद अपने अस्पताल के हम लाखों के बिल दिखाते हैं, और इससे ज़्यादा क्या शर्मसार करने वाली स्थिति होगी कि हमारे लाखों के बिल देखने के बाद कोई कहता है अच्छा अगले महीने के प्लान में, नहीं तो उसके अगले महीने। आज अगर हम मर रहे हैं, आज अस्पताल में हमारा कोई अपना है, दवाइयाँ उसे आज चाहिए, और सोचिए हमारी मेहनत का पैसा है, हम भीख थोड़े मांग रहे हैं। अपने कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नाम कटा दिए, गैप करा दिया क्योंकि स्कूल की फीस नहीं दे पाए। कोरोना काल में ठीक है कुछ समय तक, क्योंकि स्कूलों को भी निर्देश था कि बच्चों को आप हटा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ तो स्कूलों में फीस बढ़ा दी और लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए। मैं ऐसे यहाँ पर कई लोगों को जानती हूँ जिनके बच्चों के 10वीं के एग्जाम थे, वो अपने बच्चों का पेपर नहीं दिला पाए। और हर एक अधिकारी को मालूम है, अंदर भी कई बार आंदोलन हुए हैं। ये बात अलग है कि सड़कों पर वो आंदोलन लाने में हमें भी हिचक महसूस हुई कि इस संस्थान में हमने सालों दिए, लेकिन इस संस्थान के अब जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर तमाम स्थितियों को देखते हैं, जो अधिकारी गण हैं, उन्हें सिर्फ पैसा छापना है। क्योंकि लखनऊ से हर महीने 45 से 50 लाख रुपए बैकलॉग की पेमेंट के लिए आता है। ये बात खुद पिछले हफ्ते यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन फिर कहते हैं कि कुछ लोगों को देना पड़ता है। वो कुछ लोग कौन है ये भी बता देती हूँ। अंदर ही बैठे हुए अधिकारी हैं जो कोई अपनी बेटी की शादी के नाम पर, कोई अपने परिवार में कोई मुसीबत बता करके लोन ले लेता है उसी पैसे को, और फिर ब्याज उस पर उठाया जाता है, और जो लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है उस स्थिति में। तो ये गलत है इन लोगों के साथ में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, मेरे साथ कई लोगों ने काम किया है, और इस स्थिति में आज इनको देख करके ना तकलीफ होती है, क्योंकि आप एक आध की मदद कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो हजारों। वही टोटल संख्या कितनी होगी आप लोगों की? अगर मैम अगर मैं आपको कम से कम भी संख्या बताऊं तो 50-60 ऐसे हैं जो मुझे आज संपर्क कर रहे हैं कि हम भी यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करने आना चाहते हैं। कमी है शायद, और शायद समय पर उन्हें इत्तला नहीं मिल पाई। जिनकी सैलरी पेंडिंग है मैम वो कम से कम 200 लोग तो आप मान लीजिए सिर्फ टीवी के होंगे, और ये सिर्फ टीवी का स्टाफ है। 2,500 के आसपास सिर्फ टीवी के इस वक्त जो लोग हैं वो 200 के करीब हैं, जो बिल्कुल संस्थान से अलग हो चुके हैं। जो अंदर भी हैं उनका भी बैकलॉग पेंडिंग है, लेकिन जो निकल चुके हैं वो 200 से ज्यादा इस वक्त हमारे संपर्क में है। यहाँ पर भी 50-60 तो आज आए ही। आप सोच करके देखिए, और सबका 10-10, 15-15 लाख एक नॉर्मल जो वेतन पर व्यक्ति निर्भर होता है। आप सोचिए उसके लिए कितना मुश्किल है। 50,000 रुपए भी किसी एक साल में जोड़ना, इनके 10-10, 15-15 लाख रुपए यहाँ पर जमा है। लास्ट में आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए और कितनी जल्दी होना चाहिए? हमारी डिमांड पैसा ही है, पैसा। ठीक है, हमारी डिमांड है कि हम लोगों को आने जाने में, यहाँ आने में हजारों रुपये खर्च दूर से आते हैं। हमारी डिमांड है जो हमारे ज़्यादा परेशान लोग हैं, बहुत जो आंदोलन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो चाय की दुकान खोल के अपना खर्चा चला रहे हैं, या जिनके ऊपर लाखों का कर्ज है। कम से कम इन 50 लोगों का 50% पैसा 7 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा ये लोग बड़े मंत्रालय में और जहाँ जहाँ इनको पहुँच होगी जाएंगे जंतर मंतर पर, और परमिशन लेकर जो भी इनसे समझ में आएगा कानूनी कार्रवाई करते हुए वो करेंगे। सहारा के लोग चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट में डाल दिया जाए। इनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है जो 1 करोड़ रुपये का पेमेंट करते हैं। तो ये चाहते हैं कि वकील लोग को ये पैसा देंगे, हाई कोर्ट से जीतेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी कई कोर्ट से, कमिश्नर से जीत चुके हैं, लेकिन ये किसी भी आदेश का पालन ठीक से करते नहीं है, ये अपने वकील लगा देते हैं। इतनी सब चीजें आप बता रहे हैं तो आपको लग रही है उम्मीद कि मिलेगा पैसा? क्योंकि डिमांड आपने अपनी बता दी है, उम्मीद लग रही है। मैडम भारत में न्याय व्यवस्था है ना अभी? भारत की न्याय व्यवस्था अभी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी तानाशाह आके बैठ जाए और अपनी अपनी चला ले, इतना आसान नहीं है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सहारा श्री के 2 पुत्र भी हैं, उन लोग से कोई देखिए सहारा श्री के जो 2 पुत्र हैं उनकी भी इच्छा है कि उनका वो सारे आंदोलनकारियों का पेमेंट कर दिया जाए, ऐसा हमें अंदर से सुना है। लेकिन बीच के लोग नहीं चाहते कि पेमेंट किया जाए, बीच के लोग अपना बंदरवाट कर रहे हैं। इस वक्त वो बाहर हैं और वो चाहते हैं कि सहारा के जो परेशान आंदोलनकारी हैं उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए, ऐसा हमने सुना है। हमारे भाई साहब हैं, बहुत परेशान है, ये भी कुछ कहना चाहिए। तो आपके साथ इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया था? हमारे साथ ही कम से कम 2,500 तो लोग हैं, 200 लोग कम से कम यहाँ पे हैं कैंपस के अंदर ही। वहाँ चारों तरफ से हम लोग पिछले हफ्ते भी हम लोग आए थे, उनको 7 दिन का टाइम दिया है। उसके बावजूद भी रोज बाहर निकल के जिम्मेदार आदमी बाहर आपसे बात करने को तैयार नहीं है। हर महीने 50 लाख के आसपास हमको बैकलॉग के लिए पैसे आते हैं, ये लोग आपस में ही बांट लेते हैं, अपनी एडवांस ले लेते हैं। ये सब अंदर के अधिकारियों से हमें पता लगा, और यहाँ पे जो बाहर रिटायर हो गए वो लोग सब लोग ये चीज़ को बता रहे हैं।
तो हम लोग इसी लिए आ रहे हैं कि न्याय व्यवस्था अभी भी हमें विश्वास है और ये हमें आगे तक जाएंगे जब तक पैसा न मिले। तो ये जो पोस्टर्स आपने लिए हुए हैं, सुमित रॉय है, ओबीसी वास्तव है, ये कौन है, क्यों ये लोगों के आप इनसे क्यों न्याय की? देखिए, सहारा का जो भी पैसा है सब इन्हीं के कंट्रोल में रहता है और ये जहाँ चाहते हैं वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और जिनका देना होता है देते हैं। तो हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे 50 जो परेशान आंदोलनकारी यहाँ पर खड़े हैं देंगे, इसलिए हम इनसे निवेदन करने आए हैं, इनसे अपील करते हैं। अगर स्थिति आप देखेंगे सहारा के एम्प्लॉइज की, तो काफी खराब है। नारे लगा ये एम्प्लॉइज सहारा हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सहारा हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सुमित राय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुमित राय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। जेबी राय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सपना पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सुमित राय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अन्याय बंद करो, यूपी पुलिस न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गृह मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। अमित शाह न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पैसा दो, पैसा दो। पैसा दो, पैसा दो। पैसा दो, पैसा दो। पैसा दो, पैसा दो। सभी लोगों का बकाया वापस करो, वापस करो, वापस करो। सुमित राय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। 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 हम एक बार सहारा में नौकरी शुरू करेंगे। पैसा दो, पैसा दो। सबसे लंबे दिनों तक दूसरों के लिए संघर्ष करती है, लेकिन जब भी कैमरा के सामने आने की बात होगी पहले सब पहले कैमरा के सामने आती है। ये देखिए यहाँ थोड़ा मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया। हाँ, ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहे थे। स्वपन जी, आप ये बताइए, आप सहारा में HR में भी रहे, आपने इस तरह की चीजों को देखा भी, लगता है कि अंदर वाले लोगों की नीयत खराब है या वाकई सहारा के पास पैसा नहीं है जो कहा जाता है? ये तो ऐसी क्योंकि पैसा तो हर एक मंथ सबको दिया ही जा रहा है, पैसा तो दिया ही जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है वो हमें। आप HR में थे और आज आप भी यहाँ आंदोलन के लिए मजबूर हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मजबूरी है, पैसे नहीं है मेरे पास, बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा अय्याशी करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अय्याशी करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। गरीबों का हक जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। गरीबों का हक जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। अय्याशी करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अय्याशी करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मित्रों, ये आप कैमरा के सामने आपको जो दिख रहे हैं वो अलग अलग तरह से भी दिखते हैं। आज मजबूरी ये है, हम सामने खड़े होके अपनी मांग कर रहे हैं। तकरीबन 10 साल की सैलरी इन निकम्मे मैनेजमेंट ने हमारे पैसे को अय्याशियों के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए हम इस बात को बोलना नहीं चाह रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये तमाम वो लोग हैं जो सालों तक आपको खबरें पहुंचाते रहे। सहारा समूह एक ऐसा समूह था जिसने खबरिया दुनिया में जब कदम रखा तो हलचल मचा दी। सबका अरमान था कि सहारा समय ग्रुप के साथ हम जुड़ें और यहाँ पर नौकरी करें, लेकिन फिर देखिए कुछ किस्मत का पहिया यूँ घूमा कि आज ये तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अपने हक के पैसों की मांग को लेकर। यहाँ इन लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये लोग सहारा में काम करते थे और उसके बावजूद उनका लाखों का बकाया यहाँ होल्ड किया गया।
हालत ये है कि थाने में जाते हैं तो पुलिस कर्मियों को पैसा खिला दिया जाता है समूह के बैठे हुए कुछ अधिकारियों द्वारा, और ये समझाया जाता है। देखिए अभी भी गेट पर बाकायदा सहारा का जो सिक्योरिटी स्टाफ है सिर्फ यही नोट करने के लिए खड़ा है कि कौन कौन खड़ा है आंदोलन के लिए और किसको पैसा नहीं देना है। अंदर वाले फोन करके धमकाते हैं कि आप अगर आंदोलन में रहे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपके मामले को हम स्पेसिफिकली उठाएंगे और फिर आप इस आंदोलन से अलग हो जाइए, आपको धीरे से पैसा मिल जाएगा। सवाल ये है कि धीरे से पैसा आता कहाँ से? जिस संस्थान के पास पैसा है ही नहीं वो धीरे से पैसा कहाँ से ला करके देता है? वो बंद करने के लिए। ये है यहाँ का वर्तमान सिस्टम और मैनेजमेंट। हालत ये है कि अंदर बैठे हुए कुछ लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसों का बंदरबाट कैसे होता है। ये भी पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। बेशर्मी को छोड़ दो, छोड़ दो। हमारे हक का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। ओपी श्रीवास्तव पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सुमित रॉय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हमारे हक का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। जागो जागो, नींद से जागो, सहारा के मालिकों नींद से जागो। लोग यहाँ मर रहे हैं, अब तो कम से कम पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। जेबी रॉय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। स्वप्ना रॉय पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सहारा समूह पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। लोगों के हक का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मरने को क्यों छोड़ते हो? लोग तो तुम्हारे अपने थे, आज पैसा मांग रहे फिर भी तुम नींद में सो रहे। सहारा समूह पैसा दो, पैसा दो। कब तक मांगे पैसा दो? पैसा दो, पैसा दो। नींद से जागो, पैसा दो, पैसा दो। 17 साल इस संस्थान में काम किया है। 17 साल काम करने के बाद भी हालत ये है कि सालों का पैसा मेरा इनके पास है। बार बार बोलना पड़ता है कि पैसा दीजिए, हमारा पैसा। एप्लीकेशन को कोई जवाब नहीं देता है उस पर। ये स्थिति है इस जगह की। तो आप सोचिए कि जो लोग अपने पुराने 17 साल 18 साल जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस जगह के लिए, ये बताइए पीएफ का पैसा कितने कितने लोगों का यहाँ पर दबा कर रखा गया है? जरा हाथ खड़े कर लीजिए। पीएफ के अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री साहब, पीएफ विभाग के लोगों को तो बताइए, पैसा देना होता है, ये तो कानून है ना। मैम 2008 से मेरी ज्वाइनिंग थी, 2000 सिर्फ 12 तक मेरा जो है पीएफ का पैसा जमा किया। 2023 में मेरी रिटायर मैंने जो है यहाँ से रिजाइन करा है। आज तक मेरा 2012 से लेके 23 तक का ना ये बताइए पीएफ जमा नहीं किया, एफआईआर नहीं हुई? पीएफ तक जमा नहीं किया और एफआईआर नहीं हुई, पुलिस क्या करती है, अधिकारी क्या करते हैं? सब सो रहे हैं। सारा मुझे लग रहा है कि सबका सब व्यवस्था ही अंडर दी टेबल पैसा दे देते हैं क्या सहारा वाले? सबको पैसा दिया जाता है। यहाँ तक का मेरा ईएसआई तक का पैसा इन्होंने 10 साल का जमा नहीं किया। लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री। यही वजह है कि जनता जब उनकी सुनवाई नहीं होती और सड़कों पर आकर खड़ी रहती है और आप आंख मूंद लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा हाथी सहारा कहा जाता था जो मरा भी तो 1.25 लाख का। भाई वो 1.25 लाख रुपए आप अफसरों को टेबल के नीचे से जेब गरम करने के लिए दे देंगे, लेकिन जिसके हक का पैसा है, जिसके परिवार के लोग मर रहे हैं या जिन्हें उस पैसे को देकर के बचाया जा सकता है, आप धृतराष्ट्र क्यों बन गए हैं? इन सभी लोगों का पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया है। जो लोग रिजाइन कर चुके हैं उन्हें ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है भारत सरकार को भी ये पता होगा और यूपी सरकार को भी कि ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों भाई अंकित, आप कितने साल पहले छोड़ गए और अभी तक कितने चक्कर लगा चुके? बिल्कुल 5 साल पहले मैंने छोड़ा है, 10 साल काम किया है और चक्कर लगाने की आपने बात की तो वो तो अनगिनत है। शायद मेरे पास भी उसका डेटा नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है, जब भी गए तो हमेशा ये कहा कि अभी स्थितियाँ सही नहीं है, जब स्थितियाँ सही होंगी तो फिर आपका पैसा मिल जाएगा। और सभी आप से तो चैनल के एंकर रहे हैं, चैनल का फेस थे, तब ये हालत है। देखिए ये हास्यास्पद है और ऐसी हमने कभी उम्मीद की नहीं थी कि आज इस तरह से हम देखते आए हैं पिछले 10 सालों से या 7-8 सालों से कि लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लगा नहीं था कि हम इस तरह से यहाँ खड़े होंगे, लेकिन ये वाकई दुखद है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सहारा के लिए कि वो इतना लंबा टाइम ले ले। लेकिन मैंने कहा ना कि वो क्लियर इंटेंशंस होना बहुत ज़रूरी है, वो शायद कहीं नहीं है। अब ये देखिए, ये गार्ड जो हैं
सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। अंदर से बता दिया कि देखना कोई हंगामा ना हो। अंदर एक महिला आज गार्ड को खड़ा कर दिया है कि क्योंकि लड़कियां भी हैं यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में, तो हंगामा ना हो। सबको खबर है कि यहाँ गेट पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन देखिए ना, किसी किले की मानंद 15 अगस्त को भी क्या ऐसी सुरक्षा होती होगी, 26 जनवरी को भी क्या ऐसी सुरक्षा होती होगी देश में, जो सहारा के इस किले में, मैं किले शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये किसने बोला गेट बंद करने के लिए? आपको बंद रखा हुआ है गेट, सारे एक्स स्टाफ है ना, कोई आतंकवादी थोड़े आया है। गेट क्यों बंद को भाई गेट आपने एक मिनट, कौन आ रहे हैं? 1.5 घंटे से वीजा कटा के आते हैं। 12 बजे से खड़े हैं भैया। गेट क्यों बंद किया ये तो बताइए। सब पुराने एम्प्लॉय हैं आपके, क्यों बंद किया है? क्यों बंद किया? बोलिए बोलिए, सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। क्या हुआ? क्यों? ये तो ऑफिस है ना, ये तो यहाँ पे ऑफिस है, पब्लिक लोग आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, गेट क्यों बंद रखा है? ये देखिए, सहारा के पास देने के लिए पैसा नहीं है। जरा ये गाड़ी देखिए, ठीक है, करोड़ों की लाखों की गाड़ियां लेकर के लग्जरी लाइफ, आज भी लोगों का पैसा दबा करके यहाँ के मठाधीश बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी किसी किले की मानंद यहाँ को कवर किया हुआ है कि कोई अंदर ना जाए। और ऐसे लाखों की गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां अंदर कैंपस में खड़ी हैं। आज कोई अधिकारी आकर के यहाँ पर रेड कंडक्ट कर दे तो पता लग जाए कि कितना पैसा दबा करके रखा हुआ है। लेकिन भैया, कहते हैं ना, कान पर जू ना रेंगना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, कुछ यही मुहावरे यहाँ पर सहारा कैंपस के लिए सटीक होते हैं। आंखें झुका रखी हैं, क्योंकि ये जो गार्ड भी है ना, बेचारे मजबूर हैं। आज तनख्वाह शायद कभी 2-3 महीने में एक बार मिल जाती होगी, कहीं और नौकरी मिल नहीं रही, उम्र काट दी यहाँ पर इन लोगों ने। अब इस उम्र में कहीं और तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो बेचारे यहाँ से मजबूरी में निकले भी, वो इतने मजबूर हैं कि सिर्फ गेट पर खड़े हो जाते हैं। यूपी पुलिस सो रही है, यूपी सरकार सो रही है, और देश का जो श्रम मंत्रालय है वो भी सो रहा है, क्योंकि जब तक ये कोर्ट नहीं जाएंगे, सहारा वाले पैसा नहीं देंगे। अब बेचारी गरीब जनता के पास तो पैसा ही नहीं है, कोर्ट कैसे जाएंगे, कोर्ट की फीस कहाँ से जमा करेंगे? तो मुख्यमंत्री साहब, यहाँ आकर के लोग यहीं अपनी शैया लगा लें, जवाब दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि आप तो जनता दरबार में लोगों की सुनते हैं, इनकी कब सुनेंगे? इन्हें भी देख लीजिए। यही खटिया लगा के आप सोइए और आप एंकर फेस हो, अभी भी आप एंकरिंग करते हो, सहारा का भी आप काफी समय तक एंकर रहे। कभी सोचा था कि इस तरह के शब्द खुद के लिए, पीड़ित, प्रताड़ित, इस तरह पड़ेगा? कभी नहीं। लेकिन यहाँ हम सब लोग जमा हुए हैं, अपने हक के लिए ही आए हैं, और मेरे ख्याल से अपने हक के लिए आवाज हम सबको उठानी चाहिए। हम तो दूसरों की, अब तक हम दूसरों की आवाजें उठाते थे, हम लोग बात करते थे, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर पैसा बंदरबाट हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अब वो तमाम चीजें। और आप यकीन मानिए, अभी भी काम तो हमारा खबर पढ़ने का ही है। बैठकर हम लेबर मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री की तारीफें कि भैया इतना चीजें हो गई, वो एडवर्टीजमेंट चल रही है, इतना इनको दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री माना जाता है, हम भी मानते हैं। जनता दरबार आप लगाते हैं, लखनऊ में भी, गोरखपुर में भी, मैं तो दोनों जगह उनको रिपोर्टिंग उनके पीछे पीछे घूमा हूँ। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जनता यहाँ पर है ही, और आप खुद को जनता के सेवक कहते हैं, कुछ सेवा आप इन जनता के लिए भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जनता दरबार लगाने का वक्त है नहीं। कई सारे लोग शव दरबार लगा चुके हैं, सहारा के कर्मचारियों की वो हालत हो गई। तो योगी जी प्लीज इंटरवीन कीजिए, आपसे उम्मीद है। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि सहारा के लोगों की एक बार सुने, उनके एम्प्लॉयज़ की एक बार सुने, क्योंकि ये हम मुश्किल में, बहुत ही मुश्किल के समय में यहाँ आए हैं। बार बार हमने अपनी परिस्थितियों के बारे में इनको बताया, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जवाब तक देना उचित नहीं समझते। इनको लगता है इनकी पहुँच बहुत दूर तक है, और किसी न किसी तरीके ये सब लोगों की आवाज़ वहाँ तक अपनी बातें मैनेज कर लेंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी, आपसे एक उम्मीद है कि आप हमारी तरफ ध्यान दें। चलिए, अब आपको मैं जरा कुछ लोगों की तस्वीरें बताती हूँ। ये जिन मोहतरमा को अभी आप देख रहे थे, इनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। दवाओं के लिए इनको सहारा के दरबार में अधिकारियों तक तमाम तरह की इल्तिजाएं लगानी पड़ती हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। आज मिलेगा तो 2 महीने 3 महीने तक नहीं मिलेगा, लाखों दबा के रखेंगे। इलाज आज चाहिए, पैसे 6 महीने बाद देंगे। अब सोचिए, 6 महीने तक मौत इंतजार करती है क्या? इनकी शादी हुई, घर का सपना सबका होता है, भाई किराए के घर पे रह रहे हैं और किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, क्या करें? और यहाँ पर ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, किसी का बेटा खत्म हो गया। ये इस वक्त स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, इनका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है।
सोचिए अगर समय रहते सहारा ने पैसा दिया होता तो वो शायद आज हमारे बीच होता और इतना बड़ा हो गया होता कि अपने पिता को कमाकर खिला रहा होता और बुढ़ापे का सहारा बनता। लेकिन ये व्यक्ति आज अपने हक का पैसा पाने के लिए अभी भी एड़ियां घिस रहे हैं सहारा के गेट पर। ज्यादातर लोग अपने जीवन के एक बड़े समय को सहारा पर देने के बावजूद आज सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की पुकार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अंदर देखिए भाई साहब, धृतराष्ट्र भी शर्मसार हो जाता। आज तो धृतराष्ट्र भी सोचता कि इतनी ढिठाई तो मैंने भी न की होगी, लेकिन अंदर बैठे लोग धृतराष्ट्र से भी ज्यादा ढीठ हो गए। अब सोचिए इन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। भारत सरकार कहती है कि हम सहारा के पीड़ितों को पैसा दिला रहे हैं, इनको पैसा कैसे मिलेगा? जवाब यही तलाशना है। और अब क्योंकि हमेशा दूसरों के हक के लिए अपनी आवाजें उठाई, आप लगा सकते हैं